Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. मार्केट बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खुला है। 24,000 के लेवल पे मार्केट बिल्कुल खुला है, थोड़ा सा डाउन है। जहाँ से हम लोग एक 5 मिनट्स कैंडल या 3 मिनट्स कैंडल का वेट करेंगे। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल रहेगी, वी विल स्टिल बी एग्रेसिव। आज एक्सपायरी है, कोशिश करेंगे कल का कोई लॉस वॉस रिकवर करने की कोई कोशिश नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग करेंगे। करीबन 1.5 से 2% का टारगेट रहेगा एंड उतना ही लॉस देने के लिए आज भी मैं तैयार हूँ। 1% के आसपास का लॉस देने के लिए तैयार हूँ और 1.5 से 2% का टारगेट। ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड रखेंगे, बाइंग को इतना भी फोकस नहीं रखा जाएगा। सेलिंग पे ही मेन फोकस रखा जाएगा एंड वहां से कमाने की कोशिश करेंगे। मेरे को थोड़ा सा ये चीज समझ आ गई है, ऑप्शन बाइंग शायद मेरे लिए अभी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। तो आई फोकस ऑन ऑप्शन सेलिंग एंड मोरोवर थोड़ा कंसिस्टेंट रिटर्न निकालने की अभी कोशिश नहीं है। अभी कोशिश है कैपिटल मल्टीप्लाई करने की। थोड़ा सा और लॉस होता है, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि वापसी हम लोग कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकालें एंड अपनी ओवरऑल मार्केट जर्नी के अंदर ग्रो करें। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स। रियल मार्केट सेशन स्टार्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दो। अब मिलते हैं तब जब मार्केट चालू होती है। ओके, सो फाइनली मार्केट्स हैव ओपनड। अभी आराम से बैठ के देखना होगा एग्जैक्टली मार्केट्स में चल क्या रहा है। थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग सा मार्केट है। हो सकता है मैं ट्रेड एक सेंसेक्स में बना दूं। एक तो ट्रेडिंग भी पर सेंसेक्स बहुत डिलेड आता है, तो मेरे को उसका प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। तो आई माइट डू दैट, बट येस अभी मैं वेट करना चाहता हूँ मार्केट्स के अंदर एंड आई विल जस्ट सी। जैसे ही मैं एक ट्रेड लेता हूँ आई विल अपडेट यू गाइस अबाउट इट कि क्या ट्रेड हम लोग ले रहे हैं और क्या हम क्या कर रहे हैं। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इस फर्स्ट कैंडल को तो मैं बिल्कुल ही स्किप करूंगा दोनों साइड्स पे, उसके बाद फिगर आउट करूंगा नेक्स्ट कि आगे करना क्या है। एट द मोमेंट हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसको 75 रुपीज पे शॉर्ट करने में। 35 रुपीज के आसपास हमारा एसएल रहेगा ओवरऑल ट्रेड के अंदर। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ थोड़ी ऊपर निकल सकती है, सेटअप के हिसाब से मार्केट थोड़ी ऊपर निकल सकती है। सो द ओवरऑल थिंग वुड बी वेरी सिंपल। हम लोग कोशिश करेंगे 75 पे इसको शॉर्ट करके 38 पे कवर करने की। 1:1 के आसपास का टारगेट रहेगा एंड विल कीप ऑन मूविंग द स्टॉप लॉस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अभी तो आराम से बैठे हैं। कॉल पुट शॉर्ट पे मेरे को, मतलब पुट साइड या कॉल शॉर्ट पे मेरे को अभी पोजीशन इतनी समझ नहीं आ रही है। मेरा लॉजिकल टारगेट शॉर्ट करने का सही बताऊं तो यहाँ इस लेवल के आसपास से बन रहा है, नॉट बिफोर दिस एंड देन एसएल वुड बी अबाउट। एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, 115 का एसएल बन रहा है। हो सकता है शायद मैं इसको शिफ्ट कर दूं 24,000 पे। ठीक है, या फिर क्योंकि यही समझ आ रहा है मेरे को 24,100 शिफ्ट करता हूँ, लेकिन बहुत दूर है। दैट इज वॉट आई एम प्लानिंग एट द मोमेंट कि एग्जैक्टली करा क्या जाए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू दिस ट्रेड बिकॉज अभी ये चलता रहेगा साइडवेज, उसके बाद नीचे आ सकता है। राइट, इसके बाद अभी आई थिंक लंबा वेट करना पड़ सकता है मार्केट्स के अंदर आज। एक तो क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो एसएल करीबन इसका इसका एसएल बहुत बड़ा बैठ रहा है, मेरे को सही बताऊं तो। दैट इज वाई मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन है इसको ट्रेड करने में एट द मोमेंट। लेट्स सी हाउ द मार्केट्स विल मूव। हम लोग आराम से बैठते हैं एंड ट्रेड के लिए वेट करते हैं। आज दिस इज अ वेटिंग डे, आराम से ट्रेड मिल जाएगी। मेरे को उम्मीद है यहीं पे हमें ट्रेड मिलेगी, बट अगर यहाँ पे ही मिलती है तो मैं उसको ऐसे फिगर आउट करके आपको अपडेट करता हूँ एंड देन विल सी। ओके, सो मैंने इसका एसएल भी फिगर आउट कर लिया है। ओवरऑल हमारा एसएल फॉर दिस वुड बी अबाउट, इसका एंट्री पॉइंट यहीं से बनेगा 64-65 से। और इसका एसएल वुड बी अराउंड दिस लेवल, 100 रुपीज के आसपास का एसएल रहेगा। एंड टारगेट हमारा रहेगा एट मैक्स, इसको हम 25 रुपये तक होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे हम इसको इजीली नीचे नीचे लेके आ सकते हैं एज एंड व्हेन हमारा सेटअप अलाउ करेगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अभी इसके अंदर प्रॉपरली वेट करने वाली चीज़ है। ये बिल्कुल इनोमिनल बहुत वॉलेटाइल होगा, तो थोड़ा सा बड़ा सेटअप, थोड़ा सा बड़ा एसएल छोड़ना पड़ रहा है, वरना एसएल थोड़ा और छोटा होता है इसके अंदर स्पेसिफिकली। अभी आराम से बैठ के इट इज जस्ट अबाउट वेटिंग। यहाँ पे क्या पता हमारा एसएल और एंट्री शिफ्ट भी हो जाए शॉर्ट के साइड पे भी, तो हम लोग उसको देखेंगे। बट अभी आज लगता है मार्केट के अंदर में एंट्री बहुत जल्दी तो नहीं मिलने वाली है। सो लेट्स जस्ट सिट आराम से एंड देन सी व्हाट मार्केट हैज टू ऑफर फॉर अस। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे भी सेटअप ढूंढ लिया है। सेंसेक्स के अंदर भी इनकेस मिलता है मैं आई विल बी ओके विद टेकिंग अ ट्रेड ओवर हेयर एज वेल। एस एल इसका 80 पॉइंट के आसपास का रहेगा, टारगेट करीबन ये रहेगा, बट दिस विल शिफ्ट ए एस ए पी और वह यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा। सो बट या एंट्री हमारी इस पॉइंट पे बनेगी 242 के आसपास, 175 का टारगेट एंड अभी 320 का एस एल विच विल बी शिफ्टेड टू अबाउट दिस ए एस ए पी जब जैसे ही दिखेगा मेरे को। बट ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट इज कम्प्लीटली साइडवेज टुडे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, कम्प्लीटली साइडवेज है मार्केट आज के दिन में। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी बॉन्कर्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। इवन जो हमारे हमने जो सेट किए टारगेट्स, स्टिल वेटिंग। यहाँ पे दोबारा एडजस्टमेंट कुछ करनी पड़ेगी विच आई विल डू इन सम टाइम।
बट अभी मेरे को ट्रेड दिखते हुए यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी ट्रेड बनते हुए नहीं दिख रही है। यू नो, सेंसेक्स, आई फील लाइक सेंसेक्स इज अ बेटर ऑप्शन टू टेक अ ट्रेड टुडे rather देन एनीथिंग एल्स। और कोई मेरे को ट्रेड बनती हुई दिख ही नहीं रही है ऑनेस्टली आपको बताऊं तो। सो आई एम जस्ट गोना वेट एंड हाँ, सो लंबी वेटिंग है कल। अब बैठना पड़ा था, आज लंबी वेटिंग है। बट वट एवर इट इज, बैठेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी हैव डिसाइडेड तो बढ़िया है। एंड क्या कल के लॉस की कोई साइकोलॉजी में डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई दिमाग खराब हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि ओ आज तो रिकवरी करनी, कुछ भी नहीं यार। और मेरी सीरियस में कुछ भी नहीं, बिकॉज बस सोए उठे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट हमारे पास थे ही ऑलरेडी, उसमें से रिस्क लिया था हमने, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई ही नहीं है। की ट्रेड लेंगे, मार्केट्स लुक वेरी 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 साइडवेज टुडे। निफ्टी इन वॉलेटाइल रहेगी एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी साइडवेज ही लग रही है। तो जैसे ही हम ट्रेड के अंदर जाते हैं, आई अपडेट यू गाइस। अब रियली गॉट द ट्रेड। जब 246 आया तो मैंने 245 का लिमिट डाल के सेट कर दिया था। मेरे को था कि जब मार्केट रनिंग में हमें 244 समथिंग में मिल जाएगा। अपेरेंटली ये हमें मिला 250, हल्की सी मार्केट ऊपर चली गई थी। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब जो मिल गया वो मिल गया। अब हम लोग सिर्फ आराम से वेट कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर। 250 का हमारा टारगेट है, 250 में हमारी एंट्री जोन हुई है। 328 का हमारा एसएल है एंड 170 का हमारा टारगेट है एट द पर्टिकुलर मोमेंट। अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली क्या बैठेगा, ये बैठेगा 250.6। 256, 250.6 एग्जैक्टली ये बैठेगा यहाँ पे। 28 पॉइंट्स का एसएल है एंड 72 पॉइंट्स का टारगेट है। अभी ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना मैनेजेबल लग नहीं रहा है, बट थोड़ा सा मार्केट नीचे जान दो, विल शिफ्ट इट बिकॉज आर सेटअप वर्क्स लाइक दिस। यहाँ पे मेरा वॉलेटिलिटी पे एसएल हिट होने का चांस आज थोड़ा कम है, बिकॉज 3 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है। तो वो उस वजह से थोड़ा सा हमारा चांस कम है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर हमारा वॉलेटिलिटी के अंदर एसएल होने का, हिट होने का चांस बहुत जल्दी होता, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू ट्रेड इनटू सेंसेक्स। बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है, हल्के को 2 3 कैंडल 220, 215, 210 तक का टारगेट जैसे ही आएगा, हम लोग एसएल को 308 या 305 के आसपास शिफ्ट कर देंगे एंड वहां से फिर आगे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हमारा फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया तरीके से मैनेज आउट हो जाएगा। मार्केट्स हैव कम वेरी क्लोज टू आवर टारगेट्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब यहाँ से तो लॉस ले जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आई एम शिफ्टिंग माई एस एल टू अबाउट टू 218 रुपये इस पर मैं अपना एस एल शिफ्ट कर रहा हूँ फाइनली। अब 170 से अपना टारगेट है। वेरी गुड ट्रेड ओवरऑल। ठीक है, 1200 के आसपास हमें हो जाता, बट ठीक है, अब इसका ज़्यादा सोच के सेंस नहीं बनता। और 6 रुपये कटेंगे तो विल प्रॉब्ली बुक विद द मार्केट्स एंड प्रिटी गुड ट्रेड। हम लोग आराम से बैठे, आई टोल्ड यू 800 का ब्रेक डाउन आते साथ ही हम लोग अच्छे खासे लेवल के अंदर आ जाएंगे और अच्छे खासा हमारा प्रॉफिट होने लग जाएगा एकदम से ही। ठीक है, अब यहाँ से 6-7 पॉइंट्स ही बचे हैं, मार्केट्स को मूव होने का भी टाइम देंगे आराम से। 218 के आसपास हमने एसएल अपना शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, दिस विल बी अबाउट अप्रोक्सीमेटली अबाउट दिस लेवल, 800 से जस्ट नीचे नीचे। बट मेरे को नहीं लगता यहाँ से मैं और नीड पड़ेगी। मार्केट्स वुड जस्ट सिंपली हिट आवर टारगेट्स 178 के आसपास। इफ इट डजंट इट डजंट, इफ इट डज, ठीक है, जस्ट जस्ट वेट इन टू द मार्केट्स। आई थिंक अब मैं आपको नेक्स्ट जब मिलूंगा मैं प्रॉफिट बुक करके ही मिलूंगा। इन केस दैट डजंट हैपन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। हम लोग फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर निकलेंगे ही, नो मैटर व्हाट। आज हम 400 रुपये या 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट के अंदर लॉस नहीं करेंगे अब हम यहाँ से, दैट्स फॉर श्योर। वेट करते हैं आराम से। वेरी गुड ट्रेड ओवरऑल। इसके बाद क्या मैं एक और ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ? मे बी नॉट, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या रहता है ओवरऑल सिनेरियो। पर्टिकुलरली एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट तो नहीं। कोई अच्छा दिखता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो माइट भी, बट अभी समझ जितना नहीं आ रहा है। बट यस, अभी सिर्फ इसके अंदर वेट कर सकते हैं हम लोग। हो सकता है हम स्प्लिट को लंबा भी ले जाए। ठीक है, जब यहाँ पे आए 170 तो हम 200 तक का ऐसे खींच के इसको आराम से और लंबा ले जाए और 160 तक भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज दम तो है। देखो मार्केट के अंदर दिस पर्टिकुलर मोमेंट दम तो है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर दम नहीं है। तो तुम्हें मैं दिखाऊं, नीचे एस एल अभी अवेलेबल यहाँ पे जाके कहीं पे है। ठीक है, तो इस गैप को कवर करने के लिए मार्केट आ सकता है। ठीक है, 76 400, 76 500, 76 500 तो मेरे को लगता है मार्केट जा ही सकता है। और उसके बाद और नीचे गया तो और नीचे देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। बहुत क्लोज है यहाँ से, मार्केट 2 पॉइंट्स नीचे है। आई विल शिफ्ट माई सेल टू 200 रुपीज देन एंड देन मैं आराम से मार्केट को चलने दूंगा। 20 पॉइंट का रिस्क होगा, 20 पॉइंट का हमारे पास और एक कम से कम टारगेट बन सकता है। Yep, we have hit our targets as of now. I am shifting the SL to, बस हो ही गया शिफ्ट, मतलब लग ही गया क्या? Yep, we have hit our targets. I am shifting the SL to about 200 rupees now, and we will just completely wait. ठीक है, मार्केट्स आर इन आर फेवर एट द पर्टिकुलर मोमेंट, तो अगर विनर है तो उसको चलने देना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। ठीक है, अच्छा दिख रहा है यहाँ से मार्केट, और इतना 76 500 तक का टारगेट हम लोग बना के और बैठ सकते हैं आराम से। वरना
200 रुपये में बुक कर लेंगे इसको। अभी तो 12 PM कैंडल भी 1 घंटे बाद है, तो मेरे को लगता है टाइम वैल्यू भी हमारे पास टू एन एक्सटेंट है। ठीक है, वन साइडेड मूव मार्केट के अंदर थोड़ा सा आ गया है, विच वी वर एबल टू कैप्चर, एंड दैट्स अ प्रीटी गुड डे फॉर अस टुडे। ठीक है, यहाँ से मार्केट्स और नीचे जा रहे हैं, हमें और फायदा हो सकता है, एंड दैट इज सुपर 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 ग्रेट। ठीक है, बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई विल अपडेट यू वंस आई बुक द प्रॉफिट्स, या फिर मार्केट्स और कुछ अच्छे लेवल पे जाता है। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। दिस इज द लेवल, 76,600 का लेवल है। अगर यहाँ से ये क्रॉस होता है, उसके बाद और पता लगेगा कि एक्जैक्टली मार्केट कहाँ मूव करता है। 76,500 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आ जाएगा। 76,500 पे आई एनी हाउ बुक इट। एसएल भी करीबन मेरा इसी लेवल का है, 750 तक के लेवल का ही है, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने ट्रेड बुक कर दिया है। ये हमारा वॉलेटिलिटी के अंदर एसएल हिट हो गया फाइनली 200 पे आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेन्स कुड हैव बीन बिगर अगर हम लोग वेट कर जाते इसको, और यहीं पे अगर देखोगे तो हमारा एसएल दोबारा से वो हुआ, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। 837 रुपीज, 750 रुपये के आसपास का प्रॉफिट करा हमने। 20-20 पॉइंट का हमने एसएल और टारगेट रखा था। ठीक है, काफी क्लोज हम लोग आ भी गए थे। क्या हम यहाँ पे बुक कर सकते थे? वी कुड हैव डन दैट, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ से सिंगल कैंडल में मार्केट वापसी नीचे आ गया, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो दैट्स देयर। अब इसको हम लेके कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अपने रूल्स पर स्टक रहना बहुत जरूरी होता है। 837 रुपीज यहाँ पे हमने ट्रेड बुक करी है। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो अगर हम लोग देखेंगे, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेड बुक अगर हम लोग देखेंगे, सो दिस इज 200.6 पे हमने बुक किया, 50 पॉइंट हमने कैप्चर करे। बट हमने कितने पॉइंट्स गवा दिए? करीबन 8 से 9 पॉइंट्स हमने गवा भी दिए, जो हमने हेज बाई करी। ठीक है, दैट्स द ओवरऑल केस। यस, यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट हमें जनरेट हो सकता था, 200-250 रुपए के आसपास का, बट कोई बात नहीं, दैट्स देयर, अब कुछ नहीं कर सकता मैं उस चीज का। ठीक है, ओवरऑल गुड डे फॉर अस। हमने अपना प्लान फॉलो करा, कल हमने लॉस करा था, आज हमने गुड प्रॉफिट करा, करीबन 750 रुपए के आसपास का। नॉट टू मच, इसको हम लोग आराम से 1100 का कर सकते थे अगर हम लोग 178 पे बुक करते। ठीक है, वॉल्टिलिटी में हमारा एसएल हिट हो गया, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अब ये जा रहा है नीचे, बट अब कुछ कर नहीं सकते इस ओवरऑल सिनेरियो का। ठीक है, अब जो हो गया, दैट्स देयर। आराम से वेटिंग करते हैं, एंड उम्मीद यही है कि अब मार्केट्स 12 बजे यहाँ से रिवर्सल दे पाएगा। अभी तो उम्मीद नहीं लग रही रिवर्सल देने की, सो मस्त आराम से बैठेंगे। आई एम डन फॉर द डे, आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर ट्रेड्स इनटू द मार्केट्स। दिस वुड बी द लास्ट ट्रेड फॉर द डे। फॉर टुडेज वीडियो ऑर्डर बुक में तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ। 1.5 घंटा, सवा घंटा हमारी ट्रेड चली, ज्यादा लंबी ट्रेड चली नहीं हमारी। ऑल्सो अब जाके 180 आ गया, बट आई हैड टू बुक इट ओवर देयर। मैं कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज मेरा एसएल हिट हो रहा था, और रूल्स आर रूल्स, राइट? तो यप, दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने जो करा बढ़िया करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मर्जी जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।